परम पूज्य बाबा उज्जैन वाले के चरणों में फूल फूल पड़ा। सभी प्रेमी भाई और बहनों, कल 3:30 बजे का टाइम था, तो मैं बैठा हुआ था जब सर ने फोन किया कि कल का क्या कार्यक्रम है। कोई कार्यक्रम नहीं है, तो कि देहरादून चलते हैं। तो मैंने कि आप ही चले जाना, ये नहीं आप ही चले। तो चलो चलते हैं, क्योंकि एक घटना हमें याद रहती है। और ये घटनाएं जितनी महाराज जी के समय की और गुरु महाराज के समय में ज्योतिष सुनाई जाती है, मैं बहुत सबसे ज़्यादा रुचि लेता हूँ। गुरु महाराज के समय की जो घटना सुनाई जाती है, अभी सर ने बताया कई घटना सुनाई, और मैं यूट्यूब पे भी सुनता रहता हूँ, तो उनसे अपने को बहुत सीख मिलती है। तो उसमें क्या हुआ कि एक बहुत ताज़ी घटना है कि आप सब लोगों को याद है कि भीलवाड़ा वार के सीआई साहब हैं ना, उनको एक बार बता रहे थे, मैं पता नहीं सर बता रहे थे कि महाराज जी ने उनको बुलाया था। महाराज जी ने कहा कि आप उज्जैन आश्रम आता। तो सीआई साहब ने कहा कि नहीं आज नहीं आओ, कल आओ। तो उस दिन वो अपने जिस दिन बुलाया उस दिन नहीं गए। उस दिन नहीं गए तो वो अपने लड़के के साथ में कहीं कार में किसी काम से कहीं जा रहे थे। उस कोई नदी है, सब कौन सी नदी है उधर की रेत वगैरह निकलता है, भीलवाड़ा की साइड में कोई नदी है, उस पर रेत निकलता है। तो उसमें क्या हुआ कि वहाँ उनको जो रेत माफिया वगैरह थे, तो उन्होंने जाना, ये है ही मतलब में जब पुलिस के रिटायर आदमी है, तो उन्होंने कहा ये कोई पुलिस के मुखबर हैं, पुलिस के आदमी हैं, क्या शादी वर्दी में, तो उनके साथ झगड़ा किया और मारपीट की, बड़ा तंग किया। तो फिर वो गए तो उन्होंने कहा महाराज जी को ऐसी बात है। महाराज जी तो आप जानते हो संत महात्मा तो कुछ बोलते नहीं, चुपचाप रहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो अब वो चीज़ हमारे ध्यान में हमेशा रहती है। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं स्कूल जा रहा था, तो हमें छुट्टी नहीं मिली, कुछ उज्जैन जाना, पता नहीं कहाँ था, सर ने कहीं बता के बोलो चलना वहाँ जाना, बुलाया। तो हमें छुट्टी मिली नहीं, स्कूल पे आश्रम पे जाना था, छुट्टी मिली नहीं। सर ने कहा, प्रिंसिपल सर ने कहा कि यार काम बहुत है, हम ये अभी रुक जाओ मत जाओ। तो मैंने कहा ये बात ठीक है। तो मैं इस गाड़ी में बैठा, पूरे स्टाफ था, प्रिंसिपल हमारे साथ में, पूरा स्टाफ था कार में। तो मुझे ये बात ध्यान में जरूर थी, मैंने आज कुछ होगा जरूर, मैंने ये तय है कुछ जरूर होगा। तो डबोक के पास में, डबोक फ्लाईओवर बना हुआ, आप लोगों ने देखा हुआ। डबोक से पहले जो है गाड़ी का पीछे वाला पहिया जो है फट गया, और करीब 20 फीट गाड़ी घसीटी। घसने बाद फिर गाड़ी जो खड़ी की ड्राइवर ने, तो ले जा करके फिर साहब मैंने कहा हाँ यही होना था, मुझे मालूम तो कुछ जरूर होगा। तो ठीक है, सबकी जान बच गई, ठीक है, गाड़ी ठीक कराई, चले गए। अब क्या है कि मुझे चीज़ ध्यान में रहती है हमेशा कि अगर कहीं से बुलावा आता, कहीं सूचना आती है, तो कोशिश मैं ये करता हूँ कि मैं जाऊँ जरूर वहाँ पर, मिस नहीं करूँ, क्योंकि पता नहीं क्या इसमें अच्छाई छुपी है, पता नहीं क्या है इसके पीछे। एक और आपको बता दूँ कि अभी 2 तारीख को, जो मैं पहले हनुमान जी भक्त था, बहुत अच्छा, हनुमान जी के बिना हमारा कोई काम नहीं करता था, लेकिन जब से गुरु महाराज से जुड़ा हूँ, तो फिर मेरा अब ये सब मंदिर वगैरह हमारा सब छूट गया। लेकिन फिर भी घर के पीछे मंदिर है, तो वहाँ के आके हर साल आज के जैसे आज हनुमान जयंती है ना, तो हनुमान जयंती होती है, तो मैं उसमें मतलब वहाँ चला जाता हूँ और कुछ उनके प्रसाद वगैरह की दक्षिणा दे देता हूँ। तो मीटिंग में हमें वहाँ बुलाया कि आप भी चलो, तो मैंने चलो फिर ये कोई काम नहीं, चलो चलते। मैं गया 2 तारीख के बाद। अब क्या हुआ वहाँ कि वहाँ के पुजारी हैं, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा बैठो, आप भी बैठो मीटिंग में, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करोगे। तो पुजारी तो उखड़ गए, क्या हमारा क्या काम है, हमारा कोई लेना नहीं, हम तो पूजा करेंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे। हमने कहा ठीक है करो। वहाँ 2-3 लोग बैठे थे, चर्चा होती रही। फिर पुजारी थोड़ी देर बाद फिर वो नेताओं को गाली देने लगे। फिर 1-2 और बैठे थे, वो भी कुछ कहने लगे। मैं रात को आया, मैं वहाँ से चला आया। फिर रात को मैं इतना गुस्सा आया, मैंने रात को प्रतिज्ञा की, मैंने कि अब इस मंदिर पर पैर नहीं रखूँगा, कभी नहीं जाऊँगा। तो अब हमने जैसे ही अब वहाँ से संकल्प लिया कि अब कहीं मंदिर कभी नहीं जाना, तो ऐसे हमारे गुरु महाराज ने हमें यहाँ बुला लिया, ये अपने मंदिर बुला लिया। जो सूचना पहुँच गई कि भाई चलो, तो हम इधर आ गए।
तो ये क्या है कि जो दिल से जिस काम को करते हो, जिसको चाहते हो, और जो आपका संकल्प है कि हमें निंदा बुराई न सुनना है, न किसी कहना है। जो हमारे गुरु महाराज ने हमें सिखाया है, अभी हमारे महाराज जी बार बार सिखाते हैं कि निंदा बुराई से दूर रहो। तो दूर रहना है तो हमको दूर हर समय करते हैं। तो हमें यहाँ बुला लिया तो हमारा काम खत्म हो गया। हमें वहाँ मतलब जाने नहीं, मैंने मना कर दिया नहीं जाऊँगा, मैंने गए संकल्प नहीं जाना तो नहीं जाना, तो गुरु महाराज ने हमें यहाँ बुला दिया। तो ये है कि संत मत जो है दुनिया में सबसे ऊंची चीज़ है। संत मत के सारे जितने मते मंत्रांतर जितने भी है चल रहे हैं, पूजा पाठ के जितने भी गोरख धंधे है, वो सब संत मत के नीचे हैं। संत मत सबसे ऊंचा है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने संत मत पे स्वयं तो चले। तो गुरु महाराज भी बताते, पुराने लोग बताते हैं, सुनता रहता हूँ कि गुरु महाराज ने भी कई लाखों जगह भटके, परेशान हुए, लेकिन आखिर संत मत ही उनको मिला। संत मत और उनको मिला, उन्होंने हमें, हम लोगों को, आप सबको संत मत पे दे दिया और संत मत पे खुद भी चले और अब उनको भी चला रहे। तो महाराज जी भी यही काम कर रहे हैं उनका, तो संत मत पे हम सब लोगों को चला रहे। संत मत की तो सबसे ऊंची चीज़ है, इसमें किसी तरह का कोई झंझट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। सबसे सरल रास्ता है पूजा पाठ का, क्योंकि हर पूजा पाठ में लड़ाई झगड़ा है। जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको ये बताया कि वहाँ ये हो रहा था, तो अब वहाँ से अपने को ऐसे बहुत सारे लोग, हम सत्संगी प्रेमी हैं, मैं देखता हूँ कि लोग बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के लफड़े में रहते हैं। हमें इस तरह के किसी लफड़े में हमें नहीं रहना। हमारे तो महात्मा हमारे साथ हैं, हमें हर चीज़ को सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं और चलाते हैं। क्योंकि ये संत मत ऐसी चीज़ है, ये हर बला से हमें बचा रही है। हर कोई भी, चाहे बीमारी हो, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे किस कोर्ट कचहरी हो, हर तरीके से हमारी मदद हो रही है इस संत मत से। अब इस संत मत के हमारी जो समझ में आए हैं, अब बहुत पुराने लोग बैठे हुए हैं और गुरु महाराज के समय के बहुत पुराने, हम तो गुरु महाराज के नामदान लिया तो हम तो 2-4 साल में ही मतलब 4 चले गए उस समिति, और उसके बाद गुरु महाराज जी के साथ सुन रहा हूँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ आप लोगों के साथ, और इसी हिसाब से मैं यहाँ पर आ गया हूँ। मैंने चलो लोगों के, आप सब लोगों के दर्शन हो जाएंगे, क्यों गुरु महाराज के पुराने नामदानी मिलेंगे, दर्शन हो जाएंगे, मिलना हो जाएगा सबसे। तो संत मत हमारे जो है, इसके 5 जो है संत मत के मुख्य बिंदु हैं: सुमिरन, ध्यान, भजन और सेवा और सत्संग। ये 5 बिंदु जो है हमारी समझ में आए हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी समझ में जो 5 मुख्य बिंदु आए हैं, ये 5 मुख्य बिंदु ही हमारे पूजा के तौर तरीके हैं। क्योंकि हमें 5 नाम मिले हैं, तो 5 नाम का हमें सुमिरन करना है और ध्यान करना है और भजन करना है। अगर जो हमारा सत्संगी इन 5 नाम, 5 जो सुमिरन, ध्यान, भजन और सेवा, सत्संग, इन 5 चीज़ों से जुड़ा रहता है, तो वो किसी तरह की समस्याओं के सामना नहीं करता है। कई तरह के लोग समस्या बताते हैं, हमारी ये समस्या, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, ऐसा हो गया, हमारी कुछ तो तुम्हारे जो है प्रारब्ध की हैं, वो तो गुरु महाराज जी भी कहते हैं, महाराज जी भी कहते हैं कि प्रारब्ध की हैं, तो वो तो आपकी हैं ही, वो तो आपके खाते में है, बैंक बैलेंस है, हम क्या करेंगे उसका। लेकिन ठीक है, बने रहोगे, काम सही सलामत चलता रहेगा आपका, तो उसमें भी कोई राहत मिल जाएगी। तो इन चीज़ों से क्या है कि हमें घबराना नहीं चाहिए। दुख तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियाँ तो आती हैं, और आने वाली तकलीफें वही हमारी हैं जो तकलीफें हमारी प्रारब्ध की हैं, पुरानी हैं, पिछले जन्म की हैं। वो तो हमें हंस के, चाहे रो के, चाहे कैसे, उनको तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन बाद बारी तो महाराज जी और गुरु महाराज ने तो क्षमा कर दी हैं, और क्षमा करने के लिए, उनको काटने के लिए तो तरीके बता दिए कि भाई शाकाहार का प्रचार करो। जो भक्त का संदेश क्या, वो तो सदाबहार संदेश है गुरु महाराज का, शाकाहार का प्रचार करो, गौ सेवा करो, और जो भी सेवाएं बताते हैं महाराज जी जगह जगह, कि बच्चों का भोजन भंडारा है, दूसरे और चीज़ें हैं, तो ये सारे काम करवाते रहते। गुरु महाराज कहते हैं, महाराज जी भी कहते हैं भाई गोरख धंधे हैं, तो ये सब सेवा के तरीके से हमारी सारी समस्याओं का समाधान ढूंढते करवाते हैं। लेकिन हमें बहुत मजबूत रहना है, क्योंकि हमारा मन फिसल जाता है, बदल जाता है, जब समस्याएं आती हैं अच्छे हिल जाते हैं। वो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद हिल गया हूँ, क्योंकि हमारी पत्नी को कैंसर हो गया और 6 महीने तक इलाज कराया, और फिर भी कुछ नहीं हुआ, काम बराबर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि समस्याएं तो आती हैं,
और समस्या आएंगी। और लोग भी तान मारने में पीछे नहीं रहते, लोग भी कहते हैं। और बड़े गुरु भक्तों, बड़े जय गुरु भक्तों, ये भैंस मर गई, या तुम्हारा खेत बिक गया, ये फलाना हो गया, न बच्चा बीमार हो गया, न ये हो गया। बहुत सारे लोग जमाने में लोग ताने मारते हैं। ताने मारने वाले कमी नहीं, क्योंकि इस अच्छे रास्ते में चलते हैं तो उसमें कठिनाइयाँ बहुत आती हैं। इस संत मत में जो है बहुत तकलीफ आती है। ये चीज़ें आती हैं, सबके सामने आती हैं, हमारे सामने आती हैं, आपके सामने भी आती हैं, और भी सत्संगी हैं उनके भी सामने आती हैं। बहुत सारी तकलीफ आती है, लेकिन जो तकलीफों को झेल लेता है वो पार हो जाता है। और पार होने के लिए ही हमारे महाराज जी जो है हमेशा कुछ न कुछ हमसे करवाते रहते हैं, हमेशा पढ़ाते रहते हैं। जैसे स्कूल में बच्चों को टीचर पढ़ाते, ऐसे ही हम लोगों को पढ़ाते हैं। क्योंकि एक सत्संगी हमें, सत्संगी का वो मन चला कहिए उसका, एक आया था, मतलब हमारे पड़ोसी थे रिश्तेदार, अपने रिश्तेदारी में आया था, मेरी बात हुई, मुझसे चर्चा हुई। यार महाराज जी क्या है, वही बात तो सुनाते रहते, वही कहते हैं। हमने कि महाराज जी तो वही बातें सुनाते रहते, ठीक है, अब तुम बता दो 10 बातें हमें गिना दो उनकी, क्या क्या कहा उन्होंने, सुनाओ। तो चुप हो गया। नहीं, हमने कि 10 बातें जब तुम्हें वो रोज बच्चों का अगर एक दिन पढ़ा दे तो बच्चे परीक्षा पास हो जाएंगे। बच्चे तो रोज पढ़ाए जाते क्लास में, रोज बच्चे मास्टर रोज पढ़ाता है उनको, तब परीक्षा में तो ही बच्चे फेल हो जाते, सप्लीमेंट्री आती है, किसी क्या होता है। और हमने कि हमारा आध्यात्मिक स्कूल है, ये ऐसा स्कूल है कि यहाँ तो भूल से देरी ही नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ तो लोग लालच माया ऐसी चीज पीछे पड़ी है हाथ धो करके कि वो तो इधर उधर भटका देती है। तो अगर महाराज जी रोज वही चीज है, वही बात रोज नहीं कहेंगे, रोज नहीं समझाएंगे, तो हम तो लोग भूल जाएंगे। तो भूलने की आदत पड़ी है, सबसे कुदरत ने सबसे खराब बीमारी लगा दी हमें, हमारे अंदर भूलने की। तो ये है कि हमें बराबर जब भी मौका मिले हमारे महाराज जी का सत्संग सुनने के, महाराज जी का सुने। जो भी हमारे राजस्थान के अन्य प्रांतों के बड़े बड़े जो पुराने सत्संगी प्रेमी हैं, बहुत अच्छा उनको नॉलेज है, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छी तरीके से समझाते बात करते हैं। हम तो ऐसे ही आपसे बात करने के लिए आए गए, हमको सत्संग के हिसाब से नहीं आए, मिलने के हिसाब से आ गए हैं, चर्चा करने के लिए। एक बार और आपने बुलाया था, वो इधर कोटा रोड पे किसी गांव में था कार्यक्रम शाकाहार का, उस दिन भी मैं आ गया था। पता नहीं क्या आपने भाग्यशाली हूँ मैं, तो आप लोगों को दर्शन करने का टाइम मिल जाता बार बार आके। तो सबसे पहले जब महाराज जी मथुरा छोड़ के आए थे, जब भी हम यहाँ पर उदयपुर से हम तीन लोग आए थे, और तीन में से 2 रह गए, एक तो चला गया, एक तो उधर चला गया अपने मथुरा, और बाकी हम 2 तो यहाँ पर हैं। तो महाराज जी से हम तो, महाराज जी तो हमारे क्या है कि गुरु महाराज थे, उस समय से ही लगाव है उनके, पता नहीं क्या था हमारे अंदर, पता नहीं, हमें तो शुरू से ही लगाव महाराज जी। तो ऐसा भाव हमारे, जैसे हमारे गुरु महाराज के साथ भाव, वैसा ही हम सब लोगों का भाव हमारे महाराज जी के प्रति बनाए रखें, और उनसे दया दुआ लेते रहें और आदेश की पालना करते रहें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे कहने सुनने में यदि कोई गलती हो, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।